हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें मैं आपको सिखाया कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको सिखाया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर या फ्रॉम अ हाइट। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर। क्या लिखेंगे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर। ये देखो, इसको सिखाने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओ बेटा। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने मीनिंग समझाया कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन अलोंग एक्स एज वेल एज वाई इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें आपने प्रूव किया टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट की फार्मूला की बात करें तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फार्मूला होता था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एट y is equal to x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम ये है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर। इसमें हम लोग ये बात करते थे, ध्यान से समझना, पहले मैं बेसिक समझाता हूँ आपको। इसको हमने कंसीडर किया x एक्सिस एंड इसको हमने कंसीडर किया y एक्सिस। अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, कितने एंगल पे बेटा? थीटा डिग्री पे, ए थीटा डिग्री फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल। तो आपको पता है यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी ui इज इक्वल टू u sin थीटा। ये हम लोग कंपोनेंट करते थे। इस हाइट, ये डिस्टेंस जो होती थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन करती थी इसको हम लोग बोलते थे मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग प्रूव करते थे। आज भी वही चीज हम लोग को प्रूव करना कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी इसका, इस पॉइंट पे जब हिट करेगी तो एट द इंस्टेंट स्पीड क्या होगी, या किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो ऐसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक टावर बना लेते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? टावर। ऐसे समझो, थोड़ा सा फील लीजिए। मान लीजिए वापस के हम लोगों ने ये बात किया, ये ऐसे और ये अपना, ये क्या है, अब आप अगर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऐसे आपने बनाया, फिर ऐसे मान लीजिए ये बना दिया आपने। ये क्या है, आपको ये क्या नजर आ रहा है बेटा? मान लीजिए एरोप्लेन है, ये ऐसे v नॉट वेलोसिटी से उड़ रही है। कितने वेलोसिटी से? v नॉट वेलोसिटी से ऐसे जा रही है। अब कोई पैराशूट से यहाँ से जंप करेगा या कोई बॉल यहाँ से रिलीज करेगा, तो आप नोटिस करिए वो सीधे गिरेगा, वो सीधे नहीं गिरेगा, वो जा करके कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे वो फॉल करेगा, गिर जाएगा। अब खुद सोचो, अगर हम यहाँ से बॉल को गिरा रहे, मान लीजिए विंडो है ड्राइवर की, ये ड्राइवर की क्या है? विंडो। यहाँ पे वो बंदा ऐसे कैसे बैठेगा? ऐसे ही चेयर लगा के बैठा हुआ। तो अगर यहाँ से बॉल रिलीज करेगा, ड्रॉप करेगा, छोड़ देगा वहां पे, तो सीधे तो नहीं गिरेगा, इतना तो कंफर्म है क्योंकि वो भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप देखोगे इस बॉल की जो यहाँ से गिरेगी बॉल, तो ये कुछ ऐसे जाके गिरेगा। देखो ये यहाँ पे पहुंचेगा, फिर जब प्लेन आगे जाएगी तो बॉल यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे जाके मान लो ग्राउंड पे हिट करेगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें दो वेलोसिटी मिल रही है। इधर अगर हम बात करें तो bx मिलती है और इधर क्या मिलती है बेटा? by। इधर को क्या मिलेगी? bx। इस डायरेक्शन में क्या मिलेगी? by। ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे bx और इधर क्या? by। ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे bx और इधर क्या हो जाएगा? by। तो ऐसे जाकर के वो बंदा यहाँ पे आकर के गिरेगा, ये ऐसे सर्टेन एंगल पे जाके वो हिट कर जाएगा। तो आज यही चीज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर कोई टावर से बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉल में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, कितनी हाइट उतर के आएगा, वो सारी चीजें हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला हेडिंग ये रहेगा, बॉल इज प्रोजेक्टेड क्या चीज? हॉरिजॉन्टल। देखो पहला केस, इसमें ये हम लोग बात करेंगे केस नंबर 1, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। कैसा मैंने प्रोजेक्ट किया? इफ अ पार्टिकल, क्या लिखा? इफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड कैसा?
हॉरिजेंटली। तो अगर हम हॉरिजेंटली फेंकते हैं तो क्या होता है टावर से? आप सोचा कभी, जैसे आप मान लीजिए आपने ये पुल, मान लीजिए पुल आपने देखा होगा ना, गाँव में पुल होता है, ये पुल है, ये पुल है। अब कोई कार चलाते हुए आ रहा, बहुत तेजी से आ रहा है, आप मुझे बताओ उसको रास्ता नहीं पता है, आपको पता पुल के आगे खाई है, या मान लो इधर से आ रहा पुल के आगे खाई है, तो ये कार अगर चल के आ रही है, देखो ये हमने मान लिया ये कार है, ये देखो ये क्या है, कार है, कार ऐसे चल के जा रही है, तो आप मुझे बताओ जब ये सीधे दौड़ते हुए जा रही है, आगे कुछ नहीं है, रोड नहीं है, उसको पता नहीं था, चला दिया, ब्रेक भी मारेगा तो बचेगा थोड़ी ना, वो आगे जाकर के गिरेगा। तो इसका मतलब ये कार ऐसे जाकर के यहाँ कहीं गिरेगा, तो ये देखो ये फ्लाई कर गया ना, उड़ गया। तो ये चीज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो वो जाकर के कहाँ पे गिरेगा और केसेस क्या होती है, तो ये चीज हम लोगों ने लिखा। तो आपने मान लिया दिस इज टावर, क्या बेटा, ये आपने एक टावर को कंसीडर किया। हाइट ऑफ टावर मान लीजिए कितना बेटा, कैपिटल एच हम लोगों ने मान लिया, हाइट ऑफ टावर इज कैपिटल एच, ये आपने इमेजिन किया। अब यहाँ पे जो बॉल है, इस बॉल को हमने क्या किया, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, कितने वेलोसिटी से बेटा, इनिशियल स्पीड u मान लीजिए, इनिशियल स्पीड u से हमने फेंका। अब सोचो ये जो बॉल है सीधे तो नहीं जाएगी, आपको पता है ये बॉल जाकर के यहाँ कहीं गिरेगी, ये ऐसे यहाँ कहीं जाकर के ये बॉल ऐसे गिरेगी। इतना समझ पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आप लोग कि बॉल तो सीधे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे अगर इस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी की बात करें तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक इधर बन जाएगा वी, ऐसे हर एक जगह वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। बट आपको पता ऑलरेडी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता ऑलवेज कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हमेशा जीरो होती है। तो चीज याद रखना बेटा। तो इसको मैं रफ करके वापस के डेरिवेशन समझाता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। तो अगर हम लोग बात करें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बात करेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखोगे बेटा, x इज इक्वल टू क्या चाहिए, u, क्या होता है फार्मूला, चलो लिख देता हूं, u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर, ये आपको मालूम है। बस इतना हम लोग को पता है कि अलोंग हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, राइट। तो एक्सेलरेशन जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ओनली u एंड t, ये x की वैल्यू आ रहा है, समझा ना। ऐसे समझो ये बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, ये x हो गया, और इस बॉल को मैं ये मान ले रहा हूँ, ये नीचे से कितना शिफ्ट हुआ होगा t टाइम में, a इतना, इसको मान लिया हमने y। तो ऐसे मान लीजिए मोशन अलोंग y एक्सिस। तो दूसरी बात हम ये लिखेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग अगर बात करोगे तो ये इक्वेशन लगाओगे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग अगर पॉजिटिव मानते हैं, ध्यान से सुनना, वो ये बोलता है डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्शन क्या लेना चाह रहे हो। ऊपर को अगर पॉजिटिव लोगे तो नीचे नेगेटिव लेना पड़ेगा, नीचे अगर पॉजिटिव लिया तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है सब पॉजिटिव है, ऊपर अगर है कुछ चीजें फैक्टर मिल रहा है तो उसको नेगेटिव मान लेंगे। देखो ये y की जगह पे आपने लिखा h फिजिकल टू वर्टिकल वेलोसिटी, क्या इस जगह अगर हम लोग बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो है, अभी तो हमने दिया नहीं वर्टिकल वेलोसिटी, तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे लिखोगे 0 इंटू टी और प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो देखो बेटा h इज इक्वल टू आ रहा हाफ g एंड टी स्क्वायर, यस और नो, यस। तो ये हमें मिल गया वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम लोग बात करें तो ये h की वैल्यू मिला, ठीक है ना, और x की वैल्यू। अगर आपको टाइम चाहिए भी तो देखो यहाँ टाइम की बात करें तो टाइम तो मिल गया हम लोगों को कितना, x बाई यू, लेकिन यहाँ पे देखो प्रूव कर सकते हो h इज इक्वल टू हाफ g, टाइम की जगह पे x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। देखो ये हाइट का फार्मूला आएगा, किसका फार्मूला है, हाइट का। तो इसको आप नोट कर लो, ये देखो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। क्या लिखा हम लोगों ने, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो दो चीज आपको याद रखना, क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपने आप में बेसिक तो यही हो गया, अगर टाइम वहां का लिया तो ये हो जाएगा, राइट। क्लियर है,
उसके बाद आप लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लिखेंगे हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम बात करें तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां तक पहुंचने में टाइम। तो इसको में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। देखो हम फार्मूला ये लगाएंगे y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना बात करेंगे हम लोग? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्यों हम जीरो बात करेंगे भाई? नहीं बात करेंगे ना। तो हम लोग बात करेंगे यहां से यहां तक हाइट आने में h, मैंने वो ऐसा सोचा। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैपिटल T, इसको हम स्मॉल t की जगह पे लिख लेंगे कैपिटल T। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2h/j और स्क्वायर का तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ जाएगा √2h/j। क्या है बेटा? √2h/j। ये दूसरा फार्मूला होगा। ऐसे हम तीसरी की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो क्या लगाएंगे? x इज इक्वल टू, सेम फार्मूला लगाइए, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो इसके जगह पे आप लिख लो r, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? r। ux, x के डायरेक्शन में स्पीड कितना बेटा? u। तो आप लिखोगे u इंटू कैपिटल T और प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। यानी जो रेंज आ रहा हम लोग का r इज इक्वल टू u इंटू टाइम पे वैल्यू क्या मिला था? √2h/j। तो ये हो जाएगा 2h/। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है? u टाइम्स √2h/j। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। ये देखो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज का फार्मूला ये आ गया u टाइम्स √ क्या 2h/j। ये मिल जाएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डेटा दिया रहेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। अभी मैं एक डेटा देकर के आपको सिखाता हूँ बेटा। तीसरी बात इसमें हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी एट द एंड। तो एंड पे यहाँ आकर के वेलोसिटी क्या होगा आप मुझे बताओ? जब ये बॉल हिट करेगी तो वेलोसिटी क्या होगा आप मुझे बताओ? अगर हम बात करें इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आप बोलेगी सर ये हमेशा ux जो है ये u ही रहेगा। वर्टिकल क्या होगा? ये फाइनल वेलोसिटी मान लो ये bx, ये तो वही रहेगा। by क्या होगा बताइए? वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग? बोलिए आप लोग। कुछ नहीं यार, आसान है। क्या लिखेंगे? देखो by इज इक्वल टू uy और प्लस gt। क्या लिखेंगे? gt। तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है इसका, और प्लस की g और इंटू t। तो आ गया by इज इक्वल टू gt। समझा ना? मतलब ये वैल्यू है g इंटू टी। अब पाइथागोरस लगा के आप इसका रिजल्टेंट बता सकते हो। b इज इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये स्पीड आ जाएगी, कितनी स्पीड से हो जाके बॉल हिट करेगी उस एंड पे। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ये पता चल जाएगा √gt। अगर डायरेक्शन वो लोग पूछते हैं, अगर ये मान लो अल्फा एंगल बनाया तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और by क्या बेटा? gt। तो gt को ऊपर रख देना, नीचे u, ये एंगल आपको मिल जाएगा। तो इतनी चीजें इसमें निकालने की नीड पड़ती है बेटा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। समझा ना? इसमें और कोई चीज नहीं, gt/u, बाकी सारी चीजें हमने फाइंड करके दे दिया। दूसरी चीज आप लिखोगे, अगर ये above the horizontal, if ball is projected above the horizontal, above the horizontal, अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री से ऊपर ऐसे फेंकता है, जैसे आपने देखा होगा जो सपोज लायन है, लायन वो आपके रूफ पे है, छत पे है, तो वो जब जंप करता तो थोड़ा ऐसे जाके करता है, राइट? आपने देखा होगा। अगर कोई लोमड़ी है या लायन हो गया अपना, या डॉग हो गया, जब जंप करता है रूफ से तो क्या करता है? वो कुछ एंगल पे ऊपर कूद के जाता है, राइट? तो वो वाली सीन है यहाँ पे। ये तो हॉरिजॉन्टली फेंक दिया हमने, एक बॉल था ऐसे हमने किक कर दिया ऐसे सीधे, तो इस कंडीशन की ये सारी चीजें मिली हैं लोगों को। ठीक है ना? यस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आसान टॉपिक है बेटा, टफ नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। ओके, देखो हमारा सीन ये है कि अगर ये टावर है, वही टावर है पुरानी वाली टावर, ठीक है ना? ये टावर है, ये टावर है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया,
क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो बॉल को फेंका हमने, ये देखो ये बॉल है, क्या बेटा, बॉल, इस बॉल को हमने ऐसे फेंका, कितने स्पीड से, u स्पीड से, ध्यान देना बेटा, और एंगल कितना होना है, थीटा। तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, अगर बॉल को हमने ऐसे फेंका तो ये बॉल जा करके ऐसे कहीं गिरेगा। देखो ये बॉल को हमने जब फेंका u वेलोसिटी से, तो बॉल जा करके कहीं ये यहाँ गिरेगा ऐसे, समझ में आ रहा है, यस, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आप बनाओगे, एक बनाओगे ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा uy इज इक्वल टू u sin थीटा। हाइट ऑफ टावर आप h मान के ही चलिए, क्या मान लीजिए, h, और ये जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज मान लीजिए r, ठीक है ना। आइए पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे बेटा, बोलिए आप। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो, मैं मान ले रहा हूँ कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको मैंने नेगेटिव मान लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। आप बुक को देखोगे तो अपवर्ड को पॉजिटिव माना, नीचे नेगेटिव माना। मैं नहीं बोलता कि रटो, आप रटो ना, एक कॉन्सेप्ट लगाइए, क्योंकि सारी फैक्टर यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं, यानी u v a, ये सब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हो। तो हमने मान लिया ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो पहला हेडिंग यही लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, लिखोगे देखो ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव लिखा, तो h इज इक्वल टू, ये ऊपर है तो नेगेटिव लिख दिया, माइनस u sin थीटा इंटू टी, और प्लस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा। इस फार्मूले से आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, क्या चीज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग कैपिटल R से ही लिखेंगे, तो R इज इक्वल टू, या वही फार्मूला लगाओ वापस के, x इज इक्वल टू u x t प्लस हाफ a x t का स्क्वायर। इसके प्लेस में आपने लिखा R इज इक्वल टू u x कितना बेटा, u cos थीटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे u इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू में क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो यहाँ से निकलेगा टाइम वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू 0 है, तो जो रेंज का फार्मूला आ रहा है बेटा u cos थीटा, क्या आ रहा है, u cos थीटा इंटू t। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ओके। तो रेंज मिल जाएगा इस केस में। बाकी वेलोसिटी जो चाहिए यहाँ पे भी वही चीजें आएगी, लेकिन u sin थीटा भी आ जाएगा। आप देखो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी bx इक्वल टू, ये तो वही मिलेगा u cos थीटा, लेकिन by कितना मिलेगा, बोलो by। तो देखो यहाँ से निकाल सकते हो, by इज इक्वल टू uy और प्लस ay इंटू टी। uy कितना, माइनस, देखो अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव हमने मान लिया, तो माइनस u sin थीटा और प्लस फिर g इंटू टी, तो यहाँ से by की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। अब बुक में क्या देखा आपने कि अगर अपवर्ड को पॉजिटिव माना तो ये लिखेंगे u sin थीटा माइनस gt, दोनों आंसर सेम आएगा यार, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना, डोंट वरी, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे by अंडर रूट करके, फिर वैसे ही फार्मूला आएगा, समझे ना। जैसे फार्मूला स्टार्टिंग में आया था हम लोगों का, वैसे यहाँ पे भी फार्मूला हम लोगों को मिल जाएगा, क्लियर है। तो इतना आप नोट कर लो, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारी चीजें हम लोगों को मिल गई। अब देखो तीसरे केस हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे भी किसी इंस्टेंट पे चाहिए सारी चीजें, यहाँ पे भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, यस। अब देखो बेटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, अगर हम इस टावर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, कभी कभी देखते हैं स्विमर को, जो स्विमर होता है, तैराक जो होता है, वो क्या करता है, बिलो द हॉरिजॉन्टल, बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो बिलो द हॉरिजॉन्टल अगर हम थ्रो करेंगे, कभी स्विमर को देखा वो क्या करता है, ऐसे जंप करता, देखो वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से ऐसे जंप करता, तो भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही कर रहा। इसका मतलब आप फीलिंग लो, ये मान लो टावर ही है, क्या है, टावर है या कोई चीज हाइट पे है, मान लीजिए ऐसा, हम टावर ही क्या बोले, कोई और चीज मान सकते हो। तो देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो बॉल थी, बॉल ही ले रहा हूं, बंदा भी ले सकते हो आप। ये बंदा क्या किया, ये ऐसे, ये बॉल को ऐसे फेंका, कितने स्पीड से u, और कितने थीटा पे, थीटा।
तो आप बताइए जब u डिग्री u वेलोसिटी से फेंका थीटा डिग्री पे, तो ये बॉल कैसे जाएगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरेगा। ये भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही हुआ। ये देखो कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये रेंज चाहिए, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनाओगे। इधर क्या बनेगा, ux u cos थीटा, ऐसे इसका वर्टिकल बनेगा uy u sin थीटा। डन? एनी डाउट? नहीं, 100% क्लियर हो गया होगा। ओके, तो पहला रीडिंग हम लोग का वही रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंटेड बाय t आपको पता है, तो आप लगाओगे y uit प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ये आपने लिखा। ओके, तो देखो ui की जगह पे हम देखो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में बात करें और हाइट इसका h ही हम लोगों ने माना था, तो यहाँ मान लेते हैं h इक्वल टू, अब बताओ ui। अभी इसके प्रीवियस वाले केस में हमने माइनस लिखा था, अभी क्या लिखूं, बोलिए ना, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव मान के रखा, राइट। तो यहाँ पे u sin थीटा पॉजिटिव आ जाएगा इंटू टी आ जाएगा और प्लस के हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम टाइम ऑफ फ्लाइट की फार्मूला निकाल सकते हैं, समझे ना। एग्जाम में सारी डेटा दिया होगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा, डोंट वरी, है बेटा। रेंज की बात करें हम लोग, तो रेंज क्या आएगा बोलो, रेंज कितना आएगा, वापस के लगाइए, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो देखो बेटा r इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे बात करें तो u cos थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, u cos थीटा और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ से मिलेगा वो ला करके यहाँ रिप्लेस करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ये यहाँ से आंसर हम निकाल सकते हैं बेटा, क्लियर है? यस। अब आइए समझते हैं कुछ चीजें। मान लीजिए ये टावर है, देखिए ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मान लीजिए इसको कितने डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री पे, और इसकी इनिशियल स्पीड दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड से, कितना, 30 मीटर पर सेकेंड से आपने बॉल को फेंका, और जो इसकी हाइट है, हाइट को मान लिया मैंने 40 मीटर ना बेटा, 40 मीटर। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज आइए मैं बता दूं। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो h की वैल्यू मैंने लिखा 40 इज इक्वल टू u cos 30, तो u कितना है, 30 इनटू cos 30 की वैल्यू कितना होता है, आई थिंक सबको पता होता है, √3/2। तो इसको सॉल्व किया तो 15/√3 आया। ऐसे u sin थीटा, तो u हो गया 30 sin थीटा 30, यानी इधर आ गया 15। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो आ रहा 15 इंटू टी, तो मैंने लिखा 15 इंटू टी प्लस के हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर। ओके ना। तो देखो 40 इज इक्वल टू 15 टी और प्लस के 5 टी का स्क्वायर। 5 कॉमन है यहाँ से, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये 8 बनेगा, ये 3 बन जाएगा और ये प्लस के टी स्क्वायर। डन? समझ में आया क्या? नहीं समझा। यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचेगा, 5 को इधर 40/5 कितना होता है, 8, तो ये बना। तो यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना टी स्क्वायर प्लस के 3t और माइनस के कितना 8, माइनस कितना बनेगा बेटा 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा, वो भी नहीं बन रहा, 8 बन जाए क्योंकि इसके जो फैक्टर हो रहे हैं ये नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा के प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस वाले फार्मूले से सॉल्व करके हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t ऐसे निकाल लोगे। रेंज की वैल्यू बात करें तो रेंज देखो, रेंज कितना आएगा, u हॉरिजॉन्टल है कितना 15√3 और इनटू टाइम यहाँ से जो मिलेगा वो यहाँ पुट कर लेना तो रेंज मिल जाएगा। यहाँ पे कितने स्पीड से हिट करेगा, तो इसका जो कितने स्पीड से फाइनल वेलोसिटी जो आएगा हम लोग का फाइनल वेलोसिटी आप लिखोगे bxi का और byj का। तो bx तो हमारा वही रहेगा 15√3 i का, और ये by कितना आएगा बेटा, by की वैल्यू कितना आएगा, ये निकाल लेता हूँ, by इज इक्वल टू u sin थीटा, नीचे है sin तो हो जाएगा 15 कितना है बेटा, तो यहाँ लिखा 15, नीचे है तो प्लस के क्या चाहिए बोलिए जल्दी, जी की वैल्यू 10 आया और t जितना मिलेगा वो रख देना यहाँ पे t, तो ये by मिल जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड के लिए यहाँ माइनस लिख लेना, है ना।
अगर प्लस लिखना है तो प्लस लिख लो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखना होगा आप लिख लेना। 15 और प्लस की 10 टी जे कैट, ये यहाँ से फाइनल वेलोसिटी हम लोग को मिल जाएगी। तो ऐसी सारी चीजें हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बुक से आपको करा दे रहा हूँ, काफी अच्छा एग्जांपल है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी और कंफ्यूजन रहेगा तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, है ना, मैं उसका वीडियो बना करके उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन वापस मैं दे दूंगा ताकि आप क्लियर हो। मेरा एक ही फंडा है कि आपको सारी डाउट क्लियर होनी चाहिए। ओके, गॉट इट, यस। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। क्वेश्चन की लिख दूं क्या, इफ अ बॉल इज थ्रोन, क्या लिखा बेटा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये क्वेश्चन है हम लोग का। इफ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, उसके बाद क्वेश्चन ये बोला ऑफ हाइट, टावर ऑफ हाइट कितना है बेटा, 120 मीटर, 120 मीटर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री। अब कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद द डायरेक्शन, विद द डायरेक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगेगा उतना ही अच्छा होता है, याद रखना, ताकि क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल पे जैसे लोग प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें रहता है और क्लिक किया आ गया, क्वेश्चन को आपको समझने का टाइम नहीं मिलता, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हम लोग भाग के चले जाते हैं। तो जब क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी डेवलप होती है कि इसको करना कैसे है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन तो ये बोल रहे हैं कितना, अपवर्ड डायरेक्शन, पहला इन्होंने फेंक दिया अपवर्ड डायरेक्शन, अब दूसरा मुझे लग रहा है डाउनवर्ड बोला होगा, तो लिख देता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्या बोले, डाउनवर्ड डायरेक्शन, कुछ नहीं, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद और कुछ पूछ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये बोले कि जी की वैल्यू आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे करेंगे, आइए साथ में लोग करते हैं बेटा, बताइए। एक तो टावर बना लेते हैं पहले, तो देखो टावर आपने बनाया, मैं भी बनाया, आपने बनाया, सबने बनाया, ठीक है ना। तो टावर है, ये हॉरिजॉन्टल मान लेता हूं, बॉल को ऐसे फेंका उसने, ये ऐसे ऐसे, ये कितने एंगल पे फेंका बेटा, स्टार्टिंग में उसने बोला 30 डिग्री पे मैंने फेंक के रखा बॉल को, ये 30 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 30, u इक्वल टू कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड, हाइट ऑफ टावर इज 120 मीटर, ये हम लोगों ने मान लिया। ये कितनी दूर जाके गिरेगा, एक तो ये पूछा और दूसरा पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लिखोगे ux क्या आएगा 20 इंटू कॉस 30 डिग्री, तो जब सॉल्व करोगे तो 20 cos 30 होता √3/2, तो आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आप बात करोगे तो आएगा 20 sin, क्या लिखेंगे बेटा 20 sin 30 डिग्री, 20 sin 30 होता 1/2, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला क्वेश्चन ही पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप क्या लिखोगे बेटा, बोलिए y इज इक्वल टू यू वाई, क्या लिखेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, नीचे को पॉजिटिव मान लेते हैं तो यहाँ पे लिखोगे 120 इज इक्वल टू यू वाई कितना है बेटा 10, तो माइनस के 10 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। समझा ना, अभी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर देख पा रहे होंगे हम लोग क्या क्या आएगा बोलो,
इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, तो इधर आ रहा 5t² माइनस के 10t, इसको भी उधर ले जाइए तो आ जाएगा 120 = 0, 5 कॉमन ले लो तो t² माइनस 2t और माइनस 5 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आएगा बेटा 24 = 0 डिग्री। तो इसका फैक्टर बनेगा कि नहीं, मुझे तो लग रहा है बनता नजर आ रहा है। देखो t² माइनस 2 है ना, तो 6 4 जा 24, तो 6 माइनस 4 बनेगा इंटू t माइनस 24 = 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे t² माइनस 6t प्लस के 4t माइनस के 24 = 0। यहाँ से t कॉमन है तो t माइनस 6 बनेगा और एक बनेगा 4 कॉमन लेने के बाद t माइनस 6 = 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो t माइनस 6 = 0, तो t एक तो आ रहा 6 सेकेंड, t प्लस 4 = 0, तो t की वैल्यू आ रहा -4 सेकेंड। तो देखो माइनस साइन को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि टाइम निगेटिव नहीं होता, टाइम जो होता है निगेटिव नहीं होता, लेकिन हम आगे चल के बात करेंगे कि निगेटिव का भी कुछ मीनिंग होके आता है, उसको भी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है हम लोग इसी को मान के चलेंगे कि जो करेक्ट आंसर आया 6 सेकेंड आएगा। कितना टाइम लगेगा 6 सेकेंड। तो आई थिंक आपको सॉल्व करने का तरीका पता चला। दूसरी बात हम लोगों से पूछा कि रेंज कितना होगा, तो रेंज = आपको पता अभी प्रूव कराया था u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी ux * t, तो ux कितना बेटा 10√3 इंटू टाइम कितना लगेगा वो 6, तो आंसर आ जाएगा 60√3 मीटर। क्लियर है? यस। और देखता हूँ क्या क्या इसमें पूछा, मैं सारी चीजें आपको समझा दे रहा हूँ, ये चीज क्लियर हो गया आपको। तो देखो टाइम आया 6 सेकेंड, करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा 60√3, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है। अब डाउनवर्ड फेंकेंगे तो भी अब निकाल लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस टाइप से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे अभी तो हॉरिजॉन्टल लेके बात करें, अभी हम क्या करेंगे ब्रिज पे चढ़ करके बॉल को फेंकेंगे ऐसा। उस केस में क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा, तो लास्ट कॉन्सेप्ट बचेगा। उसके बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई एंड नीट एंड एडवांस में आ चुके हैं। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकते हैं सारी चीजें आपको कराई जाए बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली में, और जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक जेईई नीट एमआईसीटी या बोर्ड्स में वो लोग पढ़ रहे हैं, तो सबके साथ मेरी वीडियो शेयर कर लीजिए वो लोग, ताकि सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं बेटा, है ना। आप लोग सपोर्ट करिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।